channel. यूपी में योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया तो देश भर में हंगामा बरप गया। यूपी में मदरसों पर यह लड़ाई अब बिहार तक आ गई है। बिहार में भी मदरसों के सर्वे की मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष मदरसों के सर्वे पर संग्राम। और देखिए, देश भर में मदरसे चलते हैं। दावा यह किया जाता है कि मदरसों में इस्लामी शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन क्या यह सच है? क्या मदरसों का मकसद सिर्फ पढ़ाई है? और अगर हां, तो क्यों आए दिन मदरसों से विवाद जुड़ते हैं? कभी आतंक से लिंक जुड़ता है तो कभी मदरसे में ही धमाके हो जाते हैं। आखिर क्या है मदरसों की सच्चाई? जानिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी से लेकर खास तक का सवाल। मदरसों पर बार बार क्यों मचता है बवाल? कभी मदरसे में होता है धमाका, कभी जुड़ता है आतंक से नाम। क्या मदरसों में दी जा रही है सिर्फ इस्लामिक शिक्षा? क्या मदरसों के बच्चे आधुनिक शिक्षा से हैं महरूम? क्या मदरसों पर नहीं है सरकार का लगाम? क्या तेजी से पांव पसार रहे हैं मदरसे? मदरसों को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। कभी आतंक से नाम जुड़ता है तो कभी बांका के मदरसे में धमाका होता है। बड़े बड़े जानकार, सियासतदान और शिक्षा के जानकार से लेकर पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी उठा चुके हैं मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर सवाल। तो क्या देश भर में चलने वाले मदरसे आधुनिक शिक्षा से दूर हैं? क्या इन मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है? क्या मदरसों में मौलवी या कट्टरपंथी बनाए जाते हैं? आखिर क्या है मदरसों की सच्चाई? और देखिए, बिहार में मदरसों पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और हाल के दिनों में बांका समेत कई जिलों में ऐसी घटनाएं भी घटी है, जिसके बाद इस मांग ने और भी ज्यादा जोर पकड़ा कि बिहार के मदरसों की भी जांच या फिर सर्वे जल्द से जल्द कराई जाए। इस मामले पर बिहार में सियासत भी गर्म है और सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है तो विपक्ष जांच की जिद पर बिल्कुल लड़ा है। बिहार में मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। खासकर सीमांचल और नेपाल से सटे इलाकों में आए दिन मदरसे खुल रहे हैं। भले ही राज्य सरकार ने मदरसों के लिए नियमावली बना रखी है, लेकिन ये नियम सिर्फ राज्य सरकार से संबद्ध यानी रजिस्टर्ड मदरसों के लिए ही है। बिहार में ज्यादा संख्या अनरजिस्टर्ड मदरसों की है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। एकदम जरूरी है। ये जो आपराधिक घटना और आतंकवादी घटना होते हैं, ये तो प्रतीक है ना। अपने बांका में देखा जिस तरह बम ब्लास्ट हुआ मदरसा में, ये तो जांच का विषय है, एकदम दो मत नहीं है। जहां भी सरकार के नाक के नीचे जो भी चीजें चलेगी उसका पूरी तरह जांच होना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर का हो। मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, क्या समझाया जाता है,
इन तमाम चीज़ों पर भी जांच होने की ज़रूरत है कि बिहार में कितने मदरसे हैं, कितने सरकारी मदरसे हैं, कितने प्राइवेट मदरसे हैं और उनमें क्या गतिविधियां होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में मदरसों की कुल संख्या 4,332 है, जिसमें 1,927 ऐसे मदरसे हैं जिनके संचालन के लिए राज्य सरकार पैसा देती है, जबकि 2,405 मदरसे निजी हैं जो राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। जानकार ये मानते हैं कि सरकार के आंकड़े बहुत कम हैं। अनरजिस्टर्ड मदरसों की संख्या इनसे कई गुना ज्यादा है, जो निजी तौर पर किसी खास व्यक्ति या समूह के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। देखिए, मदरसों को हम लोग वोट बैंक से जोड़ लेते हैं या किसी धर्म संप्रदाय से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। अगर किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि होती है जो कि राष्ट्रीय खतरे का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का विषय है, तो निश्चित तौर पर उसका जो है सर्वे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना बिहार के आंतरिक व्यवस्था के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। बिहार में सबसे ज्यादा मदरसे सीमांचल के जिलों में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 337 मदरसे किशनगंज जिले में हैं। कटिहार में 273, पूर्णिया में 163 और अररिया में 128 मदरसे हैं। यानी सीमांचल के 4 जिलों में ही 901 मदरसे हैं। इसके बाद मिथिलांचल का नंबर है। मिथिलांचल के मधुबनी जिले में 224 और दरभंगा में 182 मदरसे हैं। इसके अलावा मोतिहारी जिले में 92 मदरसे हैं। ये सभी मदरसे रजिस्टर्ड और सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। इनकी संख्या बता रही है कि बिहार के बाकी जिलों में भी इसी तरीके से मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कारण अब बीजेपी मदरसों की जांच की मांग कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष आरजेडी को मदरसों में कुछ भी गलत नहीं दिखता। शिक्षा विभाग ने जो आधुनिक पढ़ाई होती है उनके धर्म के अलावा उसकी भी पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई और सारी पढ़ाइयों की शुरुआत हो चुकी है। अब ये इसमें गलत किनको क्या लग रहा है और किस टाइप का ये जांच होनी चाहिए, जब तक ये नहीं पता चलेगा हम क्या बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से कि धर्म के साथ साथ जो मदरसे हैं उसमें अब जो आधुनिक बातें, जो साइंस है, आपको मैथ है वगैरह, सबकी पढ़ाई, कंप्यूटर की पढ़ाई, सबकी पढ़ाई हो रही है। इसलिए मेरी नज़र में वहाँ कोई ऐसी जांच की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये जांच की बात करते हो, अगर आप नाम नहीं ले रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हो तो उनकी नज़र में तो मदरसा को बंद ही कर देना चाहिए। उन लोगों को पढ़ने लिखाने का कोई मतलब नहीं। इन मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है या इन मदरसों का सरकार से क्या लेना देना है, इसे लेकर सियासत तेज है। ये आरोप लगते हैं कि मदरसे शिक्षा से ज्यादा बच्चों को कट्टर बनाते हैं। अक्सर मदरसों का टेरर कनेक्शन भी सामने आता है, लेकिन सरकार का मानना है कि जहां भी मदरसे हैं वहां सिर्फ पढ़ाई होती है और जहां कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वो मदरसा है ही नहीं। अगर वो मदरसा है, सच में इल्म की जगह है, पढ़ाई की जगह है, उस मदरसा में गलत नहीं हो सकता है। जो गलत होता है वो मदरसा नहीं हो सकता है। हमारी बात समझिए। उत्तर प्रदेश में तो लोग टारगेट बनाया है, देश में लोग टारगेट बनाता है, लेकिन जो मदरसा है उस मदरसे में, इस बात को मैं चैलेंज करूंगा, सही माने में वो मदरसा होगा, बच्चे पढ़ते होंगे, इल्म हासिल करते हैं। मदरसा से आपको याद होगा कितने उलेमा निकल के देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए उन्होंने कुर्बान हो गए हैं, फांसी के फंदे को झूल कर चले गए हैं हमको आज़ाद करने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो जो मदरसा में गलत होता है वो मदरसा हो ही नहीं सकता है, और जो मदरसा में गलत नहीं होता है वो मदरसा है। बांका के एक मदरसे में भी पिछले साल जबरदस्त धमाका हुआ था, जिसमें पूरी इमारत जमींदोज हो गई थी। बावजूद इसके सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मदरसों में ऐसा कुछ होता भी है। सबसे ज्यादा सवाल मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ इस्लामिक शिक्षा पर ही जोर दिया जाता है। ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आधुनिक शिक्षा से दूर हो जाते हैं और कट्टरता का आसान शिकार होने की आशंका बनी रहती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट।
और देखिए, बिहार के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि यहां की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। शिक्षा के नाम पर मदरसों में मजाक चल रहा है और इन मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को आधुनिक दुनिया की जरा भी जानकारी नहीं। यह हमारा आरोप नहीं, बल्कि हमारे रियलिटी चेक का नतीजा है। देखिए कटिहार के एक मदरसे की पूरी सच्चाई। यह है कटिहार का मदरसा तुल बनात मदरसा, जहां के मौलवियों पर बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां के शिक्षक यानी मौलवी खुद इतने अज्ञानी हैं कि इन्हें अपने देश के राष्ट्रपति, यहां तक कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री तक के बारे में कुछ भी पता नहीं। न्यूज 18 की टीम मदरसे में पढ़ाने वाली नूरी मैडम से पूछती रही, लेकिन वो कुछ भी जवाब दे नहीं पाई। बच्चों को क्या देश का राष्ट्रपति का नाम बताएं? राष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं? राष्ट्रपति का नाम बताइए, क्या है देश का? शिक्षा मंत्री का? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है जानकारी मैडम? बिहार के अपने जो बिहार है उनके मुख्यमंत्री कौन है पता है? मैडम तो मैडम, सर यानी मौलवी साहब भी देश दुनिया से पूरी तरह अनजान दिखे। जनाब जहीरुद्दीन को ना तो राष्ट्रगान के बारे में मालूम है, ना ही राष्ट्रगीत के बारे में जानते हैं। लेकिन इन्हें अपनी अज्ञानता पर ऐसी ठसक है कि आप दंग रह जाएंगे। राष्ट्रीय गीत सर याद है क्या? नहीं पता है? नहीं है सर, बताया ना। नहीं याद है। क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब, यहाँ तो कूप में ही भंग पड़ी है, सब के सब चौपट। कारण जानना चाहा तो पता चला कि इन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं की है, बल्कि किसी मदरसे में तालीम ली और किसी ने इन पर कृपा करके इन्हें यहाँ मौलवी बना दिया। जब हमारी टीम हेड मौलवी मोहम्मद मकबूल हुसैन के पास पहुंची तो उन्होंने टालने की गुहार लगानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें भी ये सब मालूम नहीं है। में जो शिक्षक हैं उन्हें देश का नाम नहीं पता और जनगण राष्ट्रगीत भी उनको पता नहीं, राष्ट्रीय गान नहीं जानते लगता है ये जान के। कैसा लग रहा है आपको? उसको तो कार दीजिए सर, आप उसको कार दीजिए सर। काफी दुख होता पता है राष्ट्रगीत? हम काफी दुख होता सारे है। जहाँ से अच्छा हम तो मौलवी है, हम यही सुना सकते हैं आपको। सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान हमारा ये राष्ट्रगीत नहीं। तो क्या कहता है, हम जो मौलवी हैं फाजिल पढ़े हुए हैं, दारुल से पढ़े हुए हैं, हमारा स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे मदरसों और ऐसे मौलवियों के भरोसे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और देश का भविष्य क्या होगा, ये तो कर्ता धर्ताओं को भी मालूम नहीं। मेरी सोच से दूर की चीज़ है। अगर ऐसा है तो मैं उसका खंडन करता हूं, और वहां के जो प्रबंध समिति है उनको मैं कहता हूं कि आप फौरी एक्शन लीजिए। ऐसा टीचर जिसको आपने रखा हुआ है, उसको वेतन सरकार की तरफ से 30,000 प्लस मिल रहा है, उनको अपने मदरसे का नाम तो मालूम होना ही चाहिए। जो हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जिनका पूरा भविष्य उस मदरसे पर निर्भर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, वजह क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं। यहाँ सिर्फ दीनी तालीम पर जोर दिया जाता है। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और एक जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार के कार्यकाल में 2459 नए मदरसों को मान्यता दी गई, लेकिन इनमें ज्यादातर मदरसे सिर्फ कागजों में ही दर्ज है, कहीं जमीन पर ये नजर ही नहीं आते। दरभंगा में भी 2 फेज में 120 ऐसे नए मदरसों को मान्यता दी गई थी, लेकिन इनमें 90% से ज्यादा मदरसे सिर्फ सरकारी फाइलों में नजर आते हैं। राज्य सरकार दावा करती है कि मदरसा बोर्ड से संबद्ध मदरसों पर उसका नियंत्रण है, लेकिन एक सच ये भी है कि राज्य सरकार से रजिस्टर्ड होने के बावजूद कई मदरसे फर्जीवाड़े का अड्डा बन गए। दरभंगा में भी पिछले कुछ सालों से ऐसे फर्जी मदरसे कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। ये मदरसे न सिर्फ अवैध रूप से चल रहे हैं, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं।
तो सरकार की पहली लिस्ट है मदरसा की, जो पहले से गवर्नमेंट उसको पेमेंट दे रही है। पूरे बिहार में 1128 मदारिस, जिसमें दरभंगा ज़िला को भी जो है 78 मदारिस है जिसको गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है और वो ज़मीन पे है, पहले से काम हो रहा है। लेकिन इधर जो सरकार नीतीश कुमार जी लगातार मुसलमानों के मसीहा बन करके कहते हैं कि मैंने बिहार में मदरसा का जाल बिछा दिया, मैंने शिक्षण संस्थान को, बल्कि मदरसा को अब करोड़ों की बिल्डिंग दे रहे हैं। उसमें इन्हीं के पार्टी के नेता का बड़ा रोल है भ्रष्टाचार में, बल्कि पूरे बिहार में एक तरह का इनका रैकेट है। नजरे आलम मुस्लिम संगठन बेदारी करवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका आरोप है कि दरभंगा में सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी दस्तावेजों में तो हैं, लेकिन जमीन पर नजर नहीं है। उनके मुताबिक पुरानी लिस्ट के मुताबिक बिहार में 1128 मदरसे हैं, जिसमें 78 मदरसे दरभंगा में। यह मदरसे सही हैं और जमीन पर दिखाई भी देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पूरे बिहार में तकरीबन 2459 नए मदरसों को अनुमति मिली, जिसमें दरभंगा में 2 फेज में 120 मदरसों को मान्यता दी गई। लेकिन इन सभी मदरसों में 90% मदरसे फर्जी तरीके से कागजों पर चल रहे हैं। मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे इलाके के गरीब मुसलमानों का बड़ा शोषण हो रहा है, जिसमें हम आपको कहना चाहेंगे कि जो 2460+1 है, गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार ने एक बड़ा कार्ड खेला कि मेरी सरकार आते ही हमने 3000 मदरसे को फिर से ग्रांट देना शुरू किया। उसमें एक बड़ा मामला ये है कि ज़मीन पे आपको 90% मदरसा नहीं मिलेगा, सब पॉकेट में मिलेगा, सब इनके नेता के जेब में मिलेगा। जिसमें दरभंगा में 609 में 60 मदरसा है और 205 जिसको गवर्नमेंट फिर से पेमेंट देना शुरू की है नए मदारिस में। 609 205 में 60 मदारिस है जिसको ये गवर्नमेंट नीतीश जी ने पेमेंट शुरू किया। उसमें भी आप देखेंगे तो जो ये जदयू के जुड़े नेता हैं, ज़्यादातर उनके लोगों का है। उन्होंने कई ऐसी तस्वीरें दिखाई जिसमें कहीं कोई बिल्डिंग या फिर मदरसा नहीं दिखता, बल्कि मदरसों की जगह खाली जमीन तो कहीं पूरा खेत ही दिखता है। मदरसों के नाम पर सरकारी पैसों की बंदरबाट हो रही है। कई बार इन मदरसों की जांच के लिए सरकार को अनुरोध भी किया गया, लेकिन लूट के सिंडिकेट के आगे सारी कोशिशें बेकार गई। ऐसे में बीजेपी मदरसों की जांच की मांग पर अड़ी। अगर जो मान्यता प्राप्त नहीं है मदरसा, उसको किसी हालत में भी चलने का जो है कोई स्कोप नहीं है। अगर ऐसे मदरसे हैं तो उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को राज्य के सभी मदरसों का सर्वेक्षण भी कराना चाहिए। आप सवाल उठाएंगे विधानसभा में? हाँ, निश्चित रूप से। अगर ऐसे मामले हैं तो उठता ही, हर बार उठाते हैं, इस बार भी उठेगा। तो आप लोग बताएं तो ये अच्छी बात है। कोई भी अगर गलत काम होता है तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और न्यूज़ 18 ने इस मामले को उठाया है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और सरकार को जो है इस पर जो है संज्ञान लेकर तुरंत जितने मदरसे संचालित हैं उनका सर्वेक्षण कराना चाहिए। ये सभी नए मदरसे हैं जिन्हें नीतीश सरकार में मान्यता दी गई। ऐसे फर्जी तरीके से चलने वाले मदरसों पर सरकार का करोड़ों रुपए लुटाया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से फंड भी मिलता है। बीजेपी का आरोप है कि ऐसे फर्जी मदरसों से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, क्योंकि पीएफआई जैसे कुख्यात इस्लामी संगठन इन्हें अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इस वक्त देश में कितनी तरह के मदरसे हैं और कितने मदरसे बिहार में संचालित हो रहे हैं। आए दिन मदरसों को लेकर विवाद उठते रहते हैं। आरोप लगते हैं कि मदरसों में सिर्फ दीनी शिक्षा दी जाती है और इस कारण बच्चे विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं और आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट भी बन जाते हैं। सरकार द्वारा फंडिंग मिलने के बावजूद सरकारी नियमों को न मानने के भी आरोप लगते रहे हैं। ज्यादातर मदरसों में सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे में ये मदरसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आतंकी संगठन मदरसों को टारगेट करना चाहते हैं ताकि इस्लामी शिक्षा की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। हिंदुस्तान के कुछ मदरसों पर टेरर फंडिंग का आरोप भी लग चुका है। अगर भारत सरकार की बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार
2018-19 में देश में कुल मदरसों की संख्या लगभग 24,000 थी और तब इनमें लगभग 5,000 मदरसे ऐसे थे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। हालांकि ये संख्या सिर्फ उन मदरसों की है जिन्होंने सरकारी मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। अनौपचारिक रूप से देश में लगभग 1 लाख मदरसे होने की संभावना जताई जाती है और इनमें भी 30 से 40 हजार मदरसे केवल उत्तर प्रदेश में हैं। बिहार में निबंधित 4,000 मदरसे हैं, जिनमें से 2,000 मदरसों को राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के मुताबिक मदरसों में दीनी और आधुनिक दोनों तरह की तालीम दी जाती है। पिछले ही महीने बिहार सरकार ने मदरसों को लेकर नई नियमावली बनाई है। इस समय भारत में 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से फंडिंग मिलती है, तो दूसरे वे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलती है, और तीसरे मदरसे वे हैं जो न तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और न ही इन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है। सरकार जिन मदरसों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देना है और अंग्रेजी के विषय की पढ़ाई भी बच्चों को करानी होती है। लेकिन इसके साथ ही बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मदरसों में बच्चों को छोटी उम्र से ही कुरान में कही गई बातों, इस्लामिक कानूनों और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों के बारे में पढ़ाया जाने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, हाल के दिनों में यूपी में मदरसों के सर्वे और राष्ट्रगान को लेकर खूब विवाद हुआ था, लेकिन योगी सरकार का हंडर चलते ही इसी साल मई महीने में यूपी के मदरसों में सुबह सुबह राष्ट्रगान शुरू हो गया और मदरसों में बच्चे राष्ट्रगान गाते नजर आए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आजादी के 75 साल बाद सरकार को कानून बनाकर मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है कि मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर या इसी तरह की राष्ट्रवादी बातों को लेकर विवाद होते रहते हैं? ये एक गंभीर और बड़ा सवाल है। हालांकि यूपी सरकार के एक्शन के बाद अब बिहार में इसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है। अब देखने वाली बात होती है, जो सच्चाई हमने देखी है उसके बाद अब आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बिहार विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।